क्या आवाज थी? एक्सपीरियंस नहीं किया, यहाँ से निकलो बस। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, समथिंग बिल्कुल वियर्ड। मेरे को नहीं दिखा। मेरी रोड पे बिल्कुल एकदम टिकी हुई मेरी भी नजर है। रोड पे टिकी हुई नजर थी। मुझे देखा, मेरे को आवाज आई तड़ांग तड़ांग करके। और मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है ये। माता रानी कृपा बनाए रखना प्रभु, मेरे को दोबारा कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मत कराना प्लीज। वी आर ट्रैवलिंग टू रामनगर फ्रॉम बेताल घाट, और अभी हमें ये दृश्य दिखाया। देखिए, गाय जो कि संभवतः किसी लेपर्ड ने या फिर टाइगर ने मारी है। तो ये देखिए, इसमें तो कीड़े भी लग गए हैं। अच्छा, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि अबैंडन कर दिया हो। क्वाइट एन एडवेंचरस रोड है। ये देखिएगा, इस अभी हम कोमेरिया से जा रहे हैं और ये लेफ्ट में मोहान जोन का गेट है। और देखिए भाई साहब पैदल चल रहे, दोनों तरफ पटा हुआ जंगल। हेलो गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग, एंड वी आर ट्रैवलिंग टू रामनगर फ्रॉम बेताल घाट, और अभी हमें ये दृश्य दिखाया। देखिए, गाय जो कि संभवतः किसी लेपर्ड ने या फिर टाइगर ने मारी है। और ये देखिए, इसका कुछ अंश खाया हुआ है, निकाला हुआ है। पेट भी खाया हुआ है। हाँ, पेट पूरा खाया हुआ है। और ऊपर हलचल है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे और देखते हैं, है नीतू, कि आता है कि नहीं। ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम है। अभी हम हैं मोहान से करीबन 30 किलोमीटर पहले बेतालघाट वाली रोड पे। यहाँ पे रुक गए हैं, पता नहीं, देखते हैं। देखिए, शाम के 7 बज गए हैं, घना जंगल है। और ये देखिए, यहाँ पे ये गाय पड़ी हुई है। यहाँ पे लग रहा है जब हम लोग यहाँ आए थे ना, रोड के ऊपर, अपना मोबाइल बंद कर पहले तो, जब हम यहाँ आए थे, ये ऊपर पहाड़ के ऊपर झड़ 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 करके हलचल हुई थी। और उसके बाद ऊपर मोर ने कॉलिंग की थी। अब ये लेपर्ड भी हो सकता है। लेपर्ड भी हो सकता है और टाइगर भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह से तड़म गांव भी ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे अभी बीच में वो किल हुआ था इंसान का। तो गाइस, हमने काफी देर वेट किया। अब ये कह नहीं सकते। देखिए, लेपर्ड है ज्यादा। सिर्फ पेट का एरिया खाया हुआ है। सबसे पहले वही खाता है। अच्छा, मैंने आज फर्स्ट टाइम क्या शिकार किया हुआ जानवर देखा है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैंने हड्डियां देखी हैं। टुडे इज द फर्स्ट टाइम। एक सेकेंड। सो गाइस, हमने काफी देर इंतजार किया। अब मैं गाड़ी मोड़ के लाया हूँ। अब देखिए, ओपन में पड़ा हुआ है, इसने खाया तो है इसको। अब ये कह नहीं सकते अबैंडन करके चला गया है या वापस आएगा, क्योंकि यूजुअली ये देखिए, अरे ये तो सड़ गया यार, काफी पुराना है ये, काफी पुराना खाया हुआ है इसका। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, इसमें तो कीड़े भी लग गए हैं। अच्छा, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि अबैंडन कर दिया हो या आउट ऑफ हंगर आ भी जाए, कह नहीं सकते। सो ये इसका अबैंडन किल भी हो सकता। नहीं तो पहले इसका पेट देखा नहीं था, तो पूरी तरह से सड़ गया और इतनी गंदी बदबू आ रही है। नाउ देयर कैन बी 2 प्रोबेबिलिटी। जो आपने ऊपर आवाज देखी, ये पहली प्रोबेबिलिटी बहुत कम कि लेपर्ड वापस आया उसको खाने के लिए। दूसरी चीज हो सकती है कि उसका जो छोड़ा हुआ शिकार जो खाते हैं ना स्कैवेंजर्स, यहाँ पे जो सियार वगैरह होते हैं, वो शायद भगे ऊपर, क्योंकि वो सड़ा गला सब खा जाते हैं। सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे। हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। सो ये क्यारी गांव और बिस्मुली, इन दोनों के बीच का ये इंसिडेंट है। और यहाँ से मेरे ख्याल से मोहान 35 किलोमीटर होगा। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7:34 हो रहा है। हाँ, 7:34 हो रहा है। और आईटीसी का जो है वो यहाँ से मुश्किल से, या कोमेरिया बोलो तो 25 किलोमीटर होगा, 20-25।
सो एक छोटी सी हम ड्राइव कर रहे थे, मैं सोच रहा था कब से शुरू करूं, बेताल घाट के बाद से आई वाज थिंकिंग कि ब्लॉग बनाता हूं, लेकिन अपनी बातों में लगे थे। फिर सडनली मैंने स्पॉट नहीं किया, आई वाज ड्राइविंग, नीतू स्पॉटेड दिस काउ लाइंग ऑन द रोड। इसने बोला गाय पड़ी हुई है, पीछे मुड़ के देखा तो भैया बिल्कुल रोड पे, क्वाइट एन एडवेंचरस रोड है। सो गाइस धीरे धीरे अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स रामनगर, और ये सड़क का रास्ता कुछ ऐसी है, क्यारी के हम आसपास, अब ये वाला क्यारी मत समझिएगा जो रामनगर के बगल में है, ये कुमेरिया से इफ यू गो टुवर्ड्स बेताल घाट एक और गांव पड़ता है क्यारी, बहुत घना जंगल है, और दूर दूर तक अभी हम खड़े हुए थे वहाँ पे करीबन आधा घंटा, इतनी देर में केवल एक कार क्रॉस हुई है। सो यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट भी कुछ ज्यादा है नहीं। सो गाइस एक और वाइल्ड लाइफ देखिए, नन्हे से प्यारे से कान खड़े करके बैठे जंगली खरगोश। एक सेकंड लाइट ऑफ करूँ, उसको जाने देते हैं यार, जा भाई, लाइट ऑफ कर दिया, अभी हल्की सी DRL में है, घास खा रहा है। चलो खाने दो उनको। नहीं बेटा, मजा आएगा। नहीं, अपने मजे के लिए किसी को ऐसे क्यों परेशान नहीं करना। करते। ये है देखिएगा इस जंगली खरगोश। चलो भाई, हाँ गया ऑफ कर देते हैं इसको, पहले जाने देते हैं। सो गाइस थोड़ी देर मैंने पॉज किया, लाइट ऑफ की, खरगोश भाई साहब निकल गए, क्योंकि जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है ना गाड़ी की तो चौंधिया जाते हैं, हर कोई चौंधिया जाता है। सो बेहतर यही है कि आपने थोड़ी कुछ सेकंड उनका लुत्फ ले लिया, और उसके बाद लाइट ऑफ कीजिए एंड लेट देम गो। हम भी खुश, वो भी खुश, वाइल्ड लाइफ भी खुश। और बिल्कुल भी खुश। ये भी, मैं तो, मेरा पूरा नजर रोड पे थी, अभी नीतू ने ही निकाल के दिया कि भैया देखो जंगली खरगोश। यार इतने रोंगटे खड़े मत करो, खरगोश देख के रोंगटे खड़े हो रहे, अगर बाघ देख लिया फिर क्या होगा, है? इसलिए निकल जाएगी मेरी। अरे नहीं, इतना डरपोक थोड़ी है, इतना डरपोक नहीं है। तो ये आ गया है क्यारी, देखिए आगे। सो ये वो क्यारी नहीं है जैसे मैंने बोला था जो रामनगर के पास है, ये दूसरा क्यारी है जो पड़ता है कुमेरिया और बेताल घाट के बीच में। दोनों तरफ लैंटेना ही लैंटेना। कितना बड़ा कौन छुपा हुआ कुछ पता नहीं है। जिस हिसाब से महक रही थी दैट वाज एन अबैंडन किल, और ये लेपर्ड का ही था, क्योंकि लेपर्ड थोड़ा आकार में छोटा होता है ना, ले जा नहीं पाता, जहाँ पे अटका दिया उसने, जहाँ पे उसको सिक्योर लगा वहीं खाया। टाइगर होता खींच के ले जाता और सिक्योर जगह में खाता, हाँ छुपा देता है। ये इनकी पार्किंग है ITC वालों की, और यहाँ पे देखो इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जर भी दे रखा है। तो कुमेरिया के काफी पास आ गए हम लोग। वेलकम होटल बाय ITC जिम कॉर्बेट। सो गाइस करते करते हम आ गए, ये रानीखेत वाली रोड ज्वाइन कर रही है, और अब हम चलेंगे रामनगर की तरफ, और यहाँ से रामनगर इज 33 किलोमीटर्स एंड गर्जिया इज 22। सो अब हम आ गए हैं, ये कुमेरिया के पास है, रानीखेत रामनगर रोड पे, एंड वी ऑफिशियली एंटर्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इस एरिया में सारे जानवर हैं, इंक्लूडिंग हाथी, टाइगर, हर चीज, सांबर डियर वगैरह वगैरह। खैर थे उसमें भी, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे गाइड सफारी टूर्स लेके आते हैं। जहाँ से हमारे वो भी इसी का एक्सटेंडेड जंगल है, बस वो है कि वो बिल्कुल रॉ है। अब देखिए वहाँ पे खाई हुई गाय एक प्रेडेटर द्वारा वो थी, एक रैबिट दिखाता। चलिए कोई बात नहीं, अब इस रोड पे सफर करते हैं और देखते हैं अगर इफ यू आर लकी इनफ टू साइट समथिंग। ये देखिएगा, इस अभी हम कुमेरिया से जा रहे हैं और ये लेफ्ट में मोहान जोन का गेट है, और देखिए भाई साहब पैदल चल रहे, दोनों तरफ पटा हुआ जंगल, दूर दूर तक कुछ नहीं, कोई आबादी नहीं। हिम्मत है इन लोगों के पास, या तो हिम्मत है या फिर पागलपनी बोलिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बोलता है डू नॉट वॉक अलोन। ना उनके पास टॉर्च थी, अंधेरे में थे, हैं?
और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जानवर नहीं है। अरे यहाँ तो बहुत है, खूब दिखते हैं। आप एक्चुअली मोहान जोन थोड़ा सा ही आगे, हाँ। कसम से। जो अभी बंद हो चुका है, क्योंकि ऊपर वो तड़म गांव और उसके ऊपर जो 2 टाइगर किल्स हुए थे ना, तो गांव वालों ने यहाँ पे काफी कंप्लेंट किया कि आपकी जोन में सफारी होती है और जानवर डिस्टर्ब होके हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अभी टेम्परेरीली यहाँ पे सफारीज बंद कर दी गई हैं मोहान इको टूरिज्म जोन पे। हवा में देख ठंडक आगे, पूरा साल का जंगल है, मिक्स फॉरेस्ट है यार। इधर वो भी दिखा मेरे को, सेमल भी दिखा। गाइस यहाँ पे अल्मोड़ा में वो भी है एक लेपर्ड जो माता रानी का भक्त है, वो कुछ किसी को भी नहीं कुछ करता। नहीं एक्चुअली यार वो लेपर्ड किसी से कुछ नहीं कहता। अगर आप पैदल भी दिख जाओ ना, नीचे भी तो देखो ना, एक सुअर और एक वो बैठा हुआ बैठे हुए है, तो कुछ नहीं करता कुछ बेचारा। नहीं करता। और वो ऊपर 10 मीटर ऊपर बैठा हुआ था बस। अगर इंसान जा भी रहा होगा, लेपर्ड इतना बड़ा है, इंसान को देख के अपना रूट चेंज कर लेता है। तो मैंने एक बार हमारे घर के ऊपर सेंट एग्नेस स्कूल है, उसके फील्ड में आधी खाई भी गाय थी। फिर हम लोग सारे गए ऊपर, तो लेपर्ड ने मार के खाई भी थी। और एकदम कोने में जहाँ पे ATS अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना, वहाँ पे पहले झाड़ी थी, वहाँ पे छुपा रखी थी उसने। खून का ट्रेस लेके जब पहले तो पापा इसका मुंह खाया था, मुंह खाया था। मुंह नहीं खाया था उसका। जब वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे पड़े थे और झाड़ी के अंदर गाय पड़ी हुई थी। उसका ये पिट्ठू वाला हिस्सा और पेट खा रखा था उसने। फिर फॉरेस्ट की टीम आई, फोटो वोटो खींची, क्योंकि वो फुल्ली वाली गाय थी ना, जिसकी कान में फुल्ली होती है। अब क्योंकि हाँ, वो किसी का था, हम उनके ओनर आ गए थे, तो उनको फिर मुआवजा मिला था। उसके बाद उसको हेड, पैर और हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट मेंशन करते हैं स्पेशली मैन-ईटिंग लेपर्ड्स का, व्हेन ड्रिवन बाय हंगर देव ईटन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जिम कॉर्बेट ने मेंशन किया था मैन-ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पर। ओके। वो बता रहे थे ना कि लोग अंतिम संस्कार कैसे करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भैया टाइगर की खाई हुई बॉडी का कुछ पार्ट मिल गया, कुछ हड्डियों के अंश भी मिल गए, उसको फिर बेचारे ले जाके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आज से काफी साल पहले मैं कॉलेज में जब पढ़ता, नहीं कॉलेज के बाद का है, स्टार्टेड वर्किंग ना, मैं वापस आया था छुट्टी में अल्मोड़ा। उस समय अगर आप कैची धाम से अल्मोड़ा की तरफ आओ तो कैची धाम से मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर दूर एक जगह रती घाट। तो रती घाट में बची थी, मस्ट हैव बीन इन 5th or 6th है। अब पहाड़ों में क्या होता, ज्यादातर उस जमाने में अटैच टॉयलेट बाथरूम तो होते नहीं थे, टॉयलेट दूर होते थे। वो शायद टॉयलेट गई है या फिर नीचे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई। शी वॉज अटैक्ड बाय द लेपर्ड, गायब। छानबीन हुई, तीसरे दिन उस बेचारी के हाथ, पैर और सर ही मिला। एक्चुअली ऐसा होता ना, ये जो इलाका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पे अगर ऐसे कोई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाले इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि एरिया बहुत फेमस है, एकदम से लाइमलाइट में और न्यूज में और सोशल मीडिया में आ जाते हैं। सोशल मीडिया आजकल ज्यादा कारगर है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है वो इन इलाकों में घूमते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे अल्मोड़ा, बागेश्वर है, लमगड़ा, पिथौरागढ़, इन इलाकों में जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, दब जाते, छोटी मोटी न्यूज में आते, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ऐसा यूट्यूबर है नहीं। यहाँ की तरफ देखो, कॉर्बेट के अंदर आप इफ यू कम हियर वीकेंड्स के या वीकडेज के, आपको इतने सारे लोकल और बाहर के यूट्यूबर्स मिलेंगे। लेकिन जो हमारा एरिया है, अब हम ही वहाँ इतना कम जाते, बहुत कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे ये चीजों को कवर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये चीजें लाइमलाइट में नहीं आती हैं। क्या आवाज थी? कुछ तो थी ना? यहाँ कुछ तो था। कहाँ पे? यहाँ कुछ तो था। कहाँ पे? मतलब वैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ अलग, कुछ अजीब सा था। कहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कुछ उड़ते हुए एंड गायब होते हुए।
मैंने लाइफ में कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ से निकलो बस। फ्लाइंग फॉक्स भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा समथिंग बिल्कुल वियर्ड। अच्छा हाँ चलो। मेरे को नहीं दिखा। मेरी रोड पे बिल्कुल एकदम टिकी हुई मेरी भी नजर रोड पे टिकी भी नजर थी। मुझे मुझे तो दिखा मेरे को आवाज आई तड़ांग तड़ांग करके। और मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है ये, अच्छा मुझे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। चलो गाइस, अगर वीडियो में कैप्चर हुआ प्लीज लेट मी नो व्हाट दिस वाज दिस एन आउल ना 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 ना, आउल वाउल कुछ और नहीं। समथिंग पैरानॉर्मल? हाँ, समथिंग लाइक दैट। क्या था भाई? अरे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा है, अभी मुझे कुछ बहुत अजीब दिखा है। कोई नहीं, आई फुली रिस्पेक्ट हर फॉर व्हाट शी सीज। पीपल टॉक अबाउट इट इन ऑल कल्चर्स, तो फालतू में तो करते नहीं होंगे। कैसा सा था नीतू? मेरी धड़कन तेज हो गई, अभी बस शांत रहो। अच्छा, so guys, let Neetu get normal and then we'll ask her. इस पर्टिकुलर रोड में गाइस हाथी का भी बड़ा मूवमेंट रहता, क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड में। ये अभी तो इन्होंने कंक्रीट कर दिया, पहले यहाँ पे फट्टे लगे हुए थे टिन के, बहुत सारे तोड़े हुए थे पिछले साल हाँ। हाथी ने। अब बता क्या क्या दिखा? बाबा कुछ उड़ा, हाँ, बड़ा सा, कितना बड़ा? लाइक अ टार्प। है? टार्प। अच्छा, और उड़ा। तिरपाल की तरह? हाँ, एंड दैट वाज नॉट एग्जैक्टली तिरपाल। व्हाइट कलर का एकदम से उड़ा एंड फिर एकदम से वो हो गया। और यहाँ तो आगे हवा कुछ भी नहीं दिखा थी। कुछ भी नहीं था। एंड कोई आकार था उसका? कुछ नहीं था, अजीब सा था। चेक करेंगे आई कैमरा कांट में। एक्सप्लेन। चेक करेंगे कैमरा में। और मुझे लगता था, मुझे पता नहीं, ये सब चीजें मुझे कभी दिखी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। एंड मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं I खुद डर completely गई हूँ। agree with you guys because I have seen a lot of people talking about supernatural things in these jungles. In fact, जब हम छोटे थे, in fact, you know, I've grown up in उत्तराखंड, ऐसी जंगलों में पला बड़ा हूँ। हमें 3 चीजें हमेशा समझाई गई हैं कि जंगल में अगर कभी जाते हो और अगर आपको किसी ने आवाज दी है 3 बार से पहले आपको मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमें पता है। रात में किसी भी पानी की धारा के पास ना ही जाए तो अच्छा है। ये सारी चीजें हमें पता है। सो हो सकता है कि नीतू ने कुछ देखो। वेल, वील हैव टू फिगर आउट। और एरिया वो मेरे को पता है कौन सा। ये है मोहान इको टूरिज्म जोन का बैरियर और राइट साइड में जोन, जो कि अभी टेम्परेरीली बंद है। आई डोंट नो इफ इट स्टार्टेड येट और नॉट। और ये आ गया यहाँ का हाई बैंक लेफ्ट साइड में। कुमेरिया और मोहान के बीच में इंसिडेंट हुआ है नीतू के साथ। क्योंकि अगर वो टार्प होता तो कहीं ना कहीं तो दिखता ना। आवाज करता। जय माता रानी, कृपा बनाए रखना प्रभु, मेरे को दोबारा कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मत कराना प्लीज। मैं वैसे ही बहुत बड़ी डरपोक हूँ। चलो कोई नहीं, आ गया ये ब्रिज, मोहान का ब्रिज। और ये क्या और हम जाएंगे सीधे टुवर्ड्स रामनगर। अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे आप पहुंच जाएंगे मारचूला, और वहां से डिस्ट्रिक्ट पौड़ी होते हुए कुमाऊं से गढ़वाल एंटर करेंगे। और ये हम अपनी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से बोलेंगे बाय बाय अल्मोड़ा, और ये हम घुस गए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइस, नीतू अभी थोड़ी नॉर्मल हुई है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, हर एक, आई नो शी वुड नेवर लाई लाइक दिस, तो मेरे को पता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी 2-3 मरतबा हो चुका, मैं कभी और आपको बताऊंगा सच थिंग्स, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम द रिवर। फिशिंग के लिए जाते थे, रात में आते थे। मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, वो मैं एक अलग ही सीरीज करूंगा इन विच वील ओनली टॉक अबाउट पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हालांकि इसको मेरे को देखना पड़ेगा एंड आई हैव टू टॉक टू पीपल जो यहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि देखिए हर जगह अलग अलग चीजें होती है। अब मेरे यहाँ अल्मोड़ा में अगर ये हुई होती तो शायद मेरे को पता होती कैसी है, क्योंकि वहाँ की एक अपनी कहानी होती है। तो चलिए अब चलते हैं। आज हम रुकने वाले हैं गाइज पवलगढ़ में। सो अब मोहान से हम चल रहे हैं पवलगढ़ की तरफ। देख बेटा कितना बड़ा है। सो गाइस, ये हाई बैंक से पहले ये ब्रिज है जो हम क्रॉस कर रहे हैं।
ये लगी चढ़ाई ऊपर 0 पॉइंट के लिए। इस समय तो मेरे ख्याल से 0 पॉइंट में कोई होगा नहीं तो 0 पॉइंट में मजा तभी होता है जब लोग जब उजाला रहता है। अगर हमारे लिए तो पूरा डिसअपॉइंटिंग है, साला सुअर तक नहीं कभी देखा नहीं, कभी नहीं। यहाँ क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा का तो कुछ नहीं लग रहा। ये क्या? नहीं चोट लगी है किसी के? चोट लगी? हाँ पूछते हैं क्या हो गया बाजू? रपट गया? वो भी देखो कहाँ रपटा, वो तो अभी है। अगर रात में रपटता क्या होता है यहाँ पे? बच गया ना? पूछते हैं। बेटा ठीक है? क्या हो गया? अरे ज्यादा तो नहीं लगी? चलो बढ़िया है। यहाँ से फटाफट निकल लो बाबू, जंगल वाला एरिया है। आगे मोहान में रोक के देख लेना। बच गए। वो हेलमेट पहने थे। हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। वेरी 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 गुड ऑब्जर्वेशन। ये आगे सुंदर खाल और ये वीरू भाई की पुरानी दुकान छोटा भीम पॉइंट, उसके आगे मनोज का सुंदर खाल वैली पॉइंट। ऐसा लग रहा है Guys, Barasinga. Here we go. That's the stag. Oh, wonderful horns this guy has here, antlers. You can see the eyes shining in the dark. देख भी को नाइट जार। अभी जो बोल रही थी ना चिड़िया पड़क पड़क, तो यही है बिल्कुल रोड के बगैर। कैसी कैमोफ्लेज है देख। लाइक वो चेक करो। पैक करा लिया खाना शान पंजाब रामनगर से और अब चल रहे हैं हम पवलगढ़ की ओर। तो पहुंच गए हैं अपने होम स्टे और ये दिखा रहा था हमारे होम स्टे से ये नहर निकल रही है जो कि दापका से आई है और यहीं से हमने अपनी गाड़ी पार्क की है इधर। ये इनकी स्कॉर्पियो खड़ी है और ये हमारी धन्नो और वहाँ पे जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है वहीं हमारा होम स्टे है। ये इनके खेत हैं और आगे अभी आप एक पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये आगे पूरा जंगल है और इसी जंगल के पीछे वो पॉइंट है जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने बैचलर ऑफ पवलगढ़ मारा था। नाइस। अब यहाँ से हम अंदर आ गए। नीचे तो सो गई, देखो भी लेटा। आप देखिए गाइस, टेक्सचर देखिए इनका, ऑल थैश्ड हट्स। ऊपर देखिए, वाओ। सो ये पूरा विलेज वाली फील देती है जगह। और अभी बाहर से हवा चल रही है तो अभी रात में मेरे ख्याल से इन भाई साहब को बंद करना होगा। वेरी नाइस।